आई डोंट नो आप अभी किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो अपनी सीएस की जर्नी में, बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी। प्लीज़, आप कितने कैपेबल हो, आप कितना टाइम में कितना कर सकते हो, दूसरों से मत जानो। बिकॉज आई नो बहुत सारे बच्चे स्पेशली कम टाइम में, ठीक है, खुद तो पढ़ाई करेंगे नहीं लेकिन दूसरों को डीमोटिवेशन देने पहले आ जाते, भाई कम टाइम में होने नहीं वाला। उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ठीक है, नहीं होने वाला अलग बात है, वो तो रिजल्ट अब तक आया नहीं है। तो ये जितना भी दिन बाकी है, जो बच्चा स्टार्ट कर लेता इस होप में भाई हो जाएगा, क्यों उसको अभी से रोक रहे हो? यानी कि अभी से लेकर एग्जाम तक जितना भी दिन बाकी है ना, वो जो लोग आपको बोलेंगे कि नहीं होने वाला कम डेज में या फिर जो भी है, प्लीज़ उनसे दूर रहो। बिकॉज आपकी कैपेसिटी, आपकी कैपेबिलिटी आपको नहीं पता है। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ठीक है, ग्लैड मेरे टाइम पे बहुत सारे बच्चे जो, मतलब मैं तो ज़्यादा सीएस के बच्चों के कांटेक्ट में नहीं थी, ठीक है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि कम टाइम में मैं नहीं कर सकती। इसलिए आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा कम टाइम में अपना सीएस एग्जीक्यूटिव भी क्लियर किया है एंड सीएस प्रोफेशनल। वो क्यों हुआ? बिकॉज मुझे कोई बताने वाला नहीं था भाई नहीं होने वाला। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। मैं नहीं थी वैसी कि भाई जो एकदम डिसिप्लिन या फिर जब जो बोला है कर पाऊँ। आई वॉज अ काइंड ऑफ किड कि मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत थी, ठीक है, मेरे ऊपर ध्यान दोगे तो मैं पढ़ाई कर पाती थी, नहीं दोगे नहीं दे पाती थी। कल एग्ज़ाम है, आज बैठ के पढ़ सकती हूँ, एग्ज़ाम बाद में है तो नहीं हो रही थी मुझसे पढ़ाई। एंड आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ होती है जो यूज़ करके हम एंड में पढ़ाई करके क्लियर कर सकते हैं। एंड हमारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट अलग होती है। एंड आई नो बहुत सारे बच्चे मुझसे रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, स्टार्ट से पढ़ते हैं, एवरीथिंग, इट्स ओके। मैं अपने नीश या फिर अपने जैसे बच्चों के लिए मेजर वीडियो बनाना चाहती हूँ कि भाई अगर इन एनी केस या फिर कुछ भी रीज़न हो, बिकॉज ऐसा नहीं कि हम पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि हम डिसिप्लिन रहना नहीं चाहते, हम नहीं रह पाते बिकॉज वो हमारा नेचर नहीं है, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है, बट इस नेचर के साथ हम कैसे क्लियर हो जाए। मेजर मेरे वीडियो इसलिए ऐसे ही होते, लाइक कम टाइम में कैसे करो, बिकॉज आई नो बीइंग देयर बहुत सारे रीज़न होते हैं। हम सुबह पढ़ाई करना चालू करते हैं बट हमारा ध्यान यहाँ से वहाँ हो जाता है, फिर वापस ब्रेक हो जाता है। मतलब सोचते तो है 12 घंटे पढ़ने का, लेकिन 3 से 4 घंटा इफेक्टिव निकलता है। उसके बाद हम ओवर थिंक करते, क्या करते हैं पता ही नहीं, खुद को बार बार ट्रैक में लाने की कोशिश करते, नहीं होता और एंड के डेज ही बचते हमारे पास, ठीक है, इट्स ओके। बट ये एंड के डेज तुम कैसे यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी से लेकर एग्ज़ाम तक तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, एक दूसरों की सुन लो और कुछ मत करो बैठ जाओ। दूसरा ऑप्शन है जितना भी दिन बाकी है अपना बेस्ट दे दो। एंड तुम्हें नहीं पता कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से आ जाए, बिकॉज मिरेकल हैपेंड एवरी डे। हो सकता है जो चीज़ तुमने पढ़ी वही एग्ज़ाम में आ गया। एंड अभी लास्ट के दिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, एज बाकी सब चीज़ के लिए अपना जितना भी है डिटेल में पढ़ने के लिए पूरी लाइफ पढ़ी है। अभी एग्ज़ाम से 30 डेज़ पहले, 40 डेज़ पहले, 60 डेज़ पहले एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी ही करनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। क्या करूँगा क्या करूँगी कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। उससे पहले उसके बाद जो भी आपको दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी है, डिटेल में जाना है, डिटेल में जाओ। अभी सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करो, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि भाई किसी की बात नहीं सुननी, जितना भी दिन है ऐसे पढ़ो कि तुमने लाइफ में कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। 35 डेज़ की बात है, जान लगा दो, उसके बाद जो करना है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 35 डेज़ तुमने अपना बेस्ट दे दिया ना, जो तुम्हारे रिजल्ट से पहले तुम्हारा वैकेशन होगा तुम आराम से इंजॉय कर पाओगे। एटलीस्ट सेटिस्फाई रहोगे कि भाई जितना भी डेज था मैंने ये नहीं सोचा कि चलो अटेम्प्ट स्किप करते, मैंने जितना मैं कर पाई मैंने किया एंड मैंने एग्ज़ाम दिया। एज एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो अभी एग्ज़ाम स्किप करते हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हो? एक ग्रुप तो एक ग्रुप दे दो। रियल लाइफ में अटेम्प्ट नहीं, बार बार अटेम्प्ट नहीं मिलने वाला। रियल लाइफ में डेडलाइन होती है, चीज़ें करनी ही पड़ती है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि अभी नहीं किया तो बाद में कर सकते हो, नहीं। वहाँ पे ऐसा है कि भाई तुमने नहीं किया ना, कोई और कर लेगा वो काम।
इसलिए बोलूँगी अटेम्प्ट स्किप मत करना, एक ग्रुप तो एक ग्रुप देना ही। अभी बात करते हैं नेक्स्ट 35 डेज में तुम ऐसा क्या कर सकते हो अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, कुछ भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो, कैसे तुम मेक श्योर करो तुम क्लियर हो जाओ। एंड ऑल्सो वीडियो चालू करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे बच्चे ना इसलिए क्लियर नहीं हो पाते एग्जामिनेशन बिकॉज वो इंटेलिजेंट नहीं होते, इसलिए क्लियर नहीं कर पाते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पैनिक में होते हैं। उनको लगता है उनसे चीज़ें होगी नहीं, वापस सुन लिया है लोगों से कि भाई डिफ़िकल्ट है ये, उनको लगता है उनसे चीज़ें होगी नहीं, या फिर क्लैरिटी ही नहीं होती। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 50 बुक लेके बैठे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर देख रहे हैं, कुछ भी फोकस अप्रोच है ही नहीं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ सकते हो, कहाँ से पढ़ना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे एक प्रॉपर एक टाइम टेबल, मल्टीपल टाइम टेबल नहीं, एक टाइम टेबल कैसे बनाना है ताकि वही फॉलो करके सिंगल डायरेक्शन में, बिकॉज देखो हर जगह ध्यान दोगे ना नहीं होने वाला। एक टीचर, एक अप्रोच, एक स्ट्रैटेजी यूज करोगे ना तब जाके क्लियर होने वाला है, ठीक है, एग्जामिनेशन। एंड अगर खुद नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारे पास अवेलेबल है 1-on-1 मेंटोरशिप, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ तब तक बैठती हूँ जब तक तुम ना बोल दो मुझे कि दीदी अब लग रहा है कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव कितना भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी हर एक डाउट में क्लियर करती हूँ, कहाँ से पढ़ना है, कितना स्किप करना है, सब कुछ बताती हूँ। एंड ऑल्सो एट द एंड हम तुम्हारे लिए कस्टमाइज टाइम टेबल भी बनाते हैं जो तुम एंड में आराम से फॉलो कर सकते हो टिल योर एग्जामिनेशन। ऑल्सो अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, अभी से लेकर एग्जाम तक कुछ भी इशू है कभी भी तुम पूछ सकते हो, तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो मेंटोरशिप में ये सारी चीज़ें हैं एंड तुम्हें पता है कितना पढ़ना है, क्लैरिटी है हर चीज़ की। सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल चाहिए, एंड का डेज बाकी है, सिर्फ टाइम टेबल भी ले सकते हो। दोनों चीज़ अगर नहीं कर पा रहे हो अवेलेबल है, एंड अभी एग्जाम को बहुत ज़्यादा कम टाइम बाकी है, ठीक है। अब नहीं करोगे बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, इसलिए अगर हेल्प चाहिए ले लो अभी, ठीक है। मेंटोरशिप लेना है, टाइम टेबल लेना है, जो लेना है लेके ख़त्म करो और एक क्लियर डायरेक्शन से पढ़ना चालू कर दो। अभी बात करते हैं कि लास्ट 35 डेज में तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है क्लासेस की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अभी तक क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर एक ग्रुप है अभी भी क्लासेस चल रहा है, आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट 5 डेज में, ठीक है, एटलीस्ट मई मंथ पूरा तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए होना चाहिए। ये 5 डेज में अपनी क्लासेस निपटा लो, नहीं होने वाले स्विच टू मैराथन रिवीजन चलेगा, बिकॉज 1 मंथ की सेल्फ स्टडी से कम में तुम नहीं हो पाओगे क्लियर, ठीक है। ऑब्वियसली क्लासेस जितना हो सके ना कंप्लीट कर लो बाय वॉचिंग। 5 डेज है, फास्ट में देख पा रहे हो देख सकते हो, वरना मैराथन रिवीजन में शिफ्ट हो जाना। जो जिनका बोथ ग्रुप है उनका तो अब तक क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए, एंड अभी तो क्लासेस बिल्कुल भी देखने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तुम्हारी सेल्फ स्टडी भी थोड़ी पहले से स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, ठीक है। इसलिए बोलूँगी नहीं कि है चलेगा, बट आइडियल है कि जो भी है 1 ग्रुप है 30 डेज तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्लासेस नहीं देखना। अगर सिंगल ग्रुप है 2 रिवीजन आराम से पॉसिबल है, बोथ ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ 1 रिवीजन पॉसिबल है। एंड प्लीज़ मल्टीपल रिवीजन के पीछे मत भागो, जितना कर पा रहे हो अच्छे से करो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। एज आई नो बहुत सारे बच्चे मल्टीपल रिवीजन करते हैं लेकिन जब उनको पूछो कुछ नहीं आ रहा होता। अभी जो एक ग्रुप वाले हो 2 रिवीजन कैसे कर सकते हो, 20 डेज में पहला डिवीजन निपटाओ, नेक्स्ट 15 डेज में तुम अपना सेकेंड रिवीजन निपटाओगे। और जिसका बोथ ग्रुप है आप सिर्फ 1 रिवीजन कर सकते हो, आपको 35 डेज में सारे सब्जेक्ट का 1 रिवीजन करना है। एंड ऑल्सो आप लोग पर सब्जेक्ट को 5 डेज दे सकते हो। अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन मैक्सिमम जो बोलूँगी ना, आप मैक्सिमम एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो 5 डेज है वो इंक्रीज हो जाता है 15 डेज तक। तुम अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा शेड्यूल कर लेना। अभी जब पढ़ने बैठो एक चीज़ याद करो कि भाई मल्टीपल रिसोर्स मत यूज़ करो, एक ही रिसोर्स से तुम्हें पढ़ना है। मॉड्यूल तो मॉड्यूल, क्लासेस नोट्स तो क्लासेस नोट्स।
बट एज टाइम कम है, आई वुड हाईली सजेस्ट तुम अगर क्लासेस नोट से पढ़ सकते हो, पढ़ना भी कैसा रीड करोगे तो क्लास ज़्यादा बेटर होगा। एज कम टाइम में क्लासेस नोट ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। मॉडर्न में बहुत ज़्यादा चीज़ें वास्ट होती है, ठीक है, तो एंड में क्लासेस नोट से पढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो क्लासेस नोट से कैसे पढ़ना है, तुम्हें चीज़ें रीड करनी है, तुम्हें एंड में ज़्यादा चीज़ें लर्न करने की कोशिश नहीं करना। जितना हो सके रीड करो, बुक बंद करो और खुद को कंसेप्ट बताओ। जितना हो सके एक्टिव रिकॉल करो या फिर कंसेप्ट विजुअलाइज करो। और याद करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास समरी नोट्स जो होगा उसका याद कर सकते हो, या फिर 5 to 6 कीवर्ड्स याद करो एंड मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ऐसे करना है तुम्हें। फर्स्ट, क्लासेस नोट से पढ़ाई करो। सेकेंड, याद करना है तो याद करने का पार्ट कम रखो, या तो समरी नोट से पढ़ने का, या तो चार्ट वार्ट जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, या तो कीवर्ड्स। एक्टिव रिकॉल और विजुअलाइजेशन कर सकते हो ताकि चीज़ें जल्दी से याद रहे। एक दिन में अभी तुम्हें 12 to 14 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, 6 आवर्स अगर स्लीप लोगे तो भी 12 to 14 आवर्स आराम से तुम पढ़ाई कर सकते हो। एंड ऑल्सो ऐसा मत सोचो कि मुझे पूरा 12 आवर्स पढ़ना है, पूरा 14 आवर्स पढ़ना है, नहीं। तुम और प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आज तुम्हें लगेगा पूरा दिन पढ़ना है, ऐसा मत करो। क्या करो, 3 आवर्स का स्लॉट में बैठो और 3 आवर्स में ऐसा सोचो कि मेरा एग्जाम है। डेडलाइन दो खुद को कि भाई 3 आवर्स में चैप्टर कैसे भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि 3 आवर्स में कैसे एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, वो वीडियो देख सकते हो तुम। 3 आवर्स का डेडलाइन करो, चैप्टर कंप्लीट करो। एंड ऑल्सो चाहिए तो टाइमर के साथ बैठो। जब जब पढ़ाई कर रहे हो तभी टिक करना कि भाई हाँ मैं 1 आवर पढ़ा था, ठीक है। फिर जब टाइमर में तुम्हारा 3 आवर्स कंप्लीट हो रहा है तब जाके उठो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत बार ऐसा होगा कि तुम बैठे तो 4 घंटे हो, लेकिन जो तुम टिक करोगे ना सिर्फ 3 आवर्स का होगा। इसलिए इफेक्टिव 12 to 14 आवर्स तुम्हें पढ़ना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरा दिन 12 आवर्स पढ़ना है, नहीं। 3 आवर्स बैठो, माइंडसेट में रखो कि भाई 3 आवर्स में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, फिर थोड़ा ब्रेक लो, फिर अगेन 3 आवर्स पढ़ना। अभी जब पढ़ना भी चालू करो ना, एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ो, यानी कि जो टेस्टेबल पार्ट है ना, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट एरियाज है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो सबसे पहले निपटाओ। ABC कैटेगरी देखो, वो सारा चीज़ सबसे पहले निपटाओ। उसके बाद जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो बाद में रीड कर लेना, ठीक है। बिकॉज देखो 80-20 प्रिंसिपल ना अप्लाई होता ही है, तो इसलिए तुम्हें जानना है कि कौन सा 20% तुम्हारा सिलेबस है जो तुम्हारा 80% मार्क्स बना देगा। तो 20% जो सिलेबस होगा ना, सबसे पहले 20% सिलेबस कंप्लीट करना। उस इम्पॉर्टेंट थिंग अभी से लेकर एग्जाम तक प्लीज़ ज़्यादा टाइम ना ओवर थिंकिंग या कुछ और में बर्बाद मत करो, ठीक है। होगा नहीं होगा कुछ भी मत सोचना। ज़्यादा टेंशन होगा ना तो क्या करने का, मोटिवेशन सॉन्ग सुन सकते हो, थोड़ा देख लो, थोड़ा जब रिजल्ट पास आता है जो रिएक्शन वीडियो है वो देख लो, उससे तुम्हें थोड़ा पढ़ने का मन करेगा, थोड़ी तुम्हारी जो है ना टेंशन हट के तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो तुम यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर कम टाइम में तुम्हें कोई चीज़ अचीव करना है, वो होता है रिवेंज स्ट्रैटेजी। सी कभी ना कभी लाइफ में तुम्हें किसी ने तो नीचे दिखाया होगा, कुछ ना कुछ बोला होगा, ठीक है। तो तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ठीक है। यही वो टाइम है जब तुम प्रूफ कर सकते हो कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। एज देखो रिजल्ट जैसे ही आएगा ना, जो लोग तुम पे बिलीव नहीं कर रहे थे ना, अपने आप बिलीव करेंगे। जो तुम्हें हमेशा सुनाते रहते थे इससे तो कभी कुछ होगा नहीं, है तो कभी कुछ कर नहीं पाएगी, उसके बोलूँ ना एक होगा कि भाई रिजल्ट आ गया, अब वो लोग तुम्हें नहीं बोल पाएंगे। सो ये बेस्ट होता है। अगर तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, टेंशन हो रहा है, रिवेंज स्ट्रैटेजी यूज़ करो, उससे तुम्हें अपने आप पढ़ने का मन करेगा, काम करने का मन करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, लेकिन कम टाइम में अगर तुम्हें खुद को मोटिवेटेड रखना है ना, मोटिवेशन से ज़्यादा रिवेंज स्ट्रैटेजी वर्क करती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। ट्राई करूँगी एग्ज़ाम तक जितना हो सके आपको थोड़ी स्ट्रैटेजीज बताती रहूँ, ताकि कम टाइम में आप चीज़ें आराम से पढ़ाई कर लो। एंड अगेन कुछ भी डाउट है, मेंटोरशिप अवेलेबल है, तुम्हारे सारे डाउट टेलो एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑल्सो टाइम टेबल चाहिए फॉर दिस 35 डेज, तुम मेल कर सकते हो, सिर्फ टाइम टेबल भी तुम्हें मिल जाएगा। एंड अगेन इट इज़ पेड, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट रखा है बट इट इज़ पेड, एज बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसलिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।